अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? अच्छा, आपके इल्म में है ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये एंड कंपनी जितनी भी है, इन्होंने इतने इतने जुल्म किए हुए हैं। मुझे सोशल मीडिया से एक वीडियो मिली, मैं थोड़ा सा ऑडियो सुनाऊंगा उसका, क्योंकि आपको पता चले कि कितने जालिम लोग हैं ये और क्या तरीका वारदात इनका है। ये सुनते हैं ज़रा, फिर इस पे बात करते हैं। डिप्टी से गवर्नर स्टेट बैंक के घर पे रात को पुलिस भेजी, सुने। उसकी जवान लड़की को नंगा करके कहा कि अगर तुमने ये गवाही से विड्रा नहीं हुआ है, हम तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटेंगे। ये शहबाज शरीफ ने किया था काम। अच्छा, ये तस्वीर मैंने लगा दीजिए जहाँ से मुझे सोशल मीडिया में से ये मिली है। ये है इनका तरीका वारदात, बच्चियों के साथ इस तरह करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। ये जो मरियम नवाज रोज़ाना आपके सामने वीडियो ऑडियो की दुहाई देती है, जो बड़ी अपने आप को कहती है कि औरतों की बेइज्जती की जाती है, कराची होटल में मैं थी, ये थी, वो थी। ये खुद इस तरह के कामों में मुलव्वस है। पूरी टीम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जज आज नहीं बोल रहे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बोल रहे या दूसरे लोग नहीं बोल रहे, कोई ना कोई कमजोरी इन लोगों की इनके पास है। आप चेक कर लें, कुछ ना कुछ इनके पास बहरहाल है। ये नहीं हो सकता कि जो मर्जी ये फैसले करवाते जाएं, जो इनका दिल चाहे वो करते जाएं और कोई इदारा ना बोले। ये पूरी माफिया है। और वहाँ पे जिस तरह इस बुजुर्ग ने बताया कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे उसकी बेटी के साथ ये हो सकता है, तो आप वहाँ से फिर अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता। ये पूरा सिस्टम जो है इन्होंने किस तरह कंट्रोल किया हो लोगों की इज्जतों। जिस तरह आपके इल्म में अगले दिन मैंने कई दफ़ा बताया कि आमर लियाकत की वीडियो भी चली और भी लोगों की वीडियो चलती है। ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये लोग जो है इनसे जान नहीं छुड़ाई जाएगी, बड़ा मुश्किल है। मैं छोटा सा ये आपको सिर्फ मैसेज दे रहा, सब्सक्राइब करें।